हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इधर आओ तुम, इस बेंच पे मत आना, बचाओ उसके पीछे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इधर यहाँ तक बात ठीक है ना। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें होता है क्या, अपने पास एक मान लो इस तरह से पृष्ठ होगी, क्या होगी इस तरह से अपने पास, मान लो ऐसे कोई पृष्ठ है। क्लियर है बात। अपन मान रहे हैं कि ये जो पृष्ठ है ये अपारदर्शी पृष्ठ है। अपारदर्शी के मतलब इसके एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज जा, प्रकाश आर पार नहीं गुजरेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है ना। अब होता क्या, सुनना। या मान लो ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, इधर माध्यम नंबर 1 है, इधर कौन है, इधर है मान लो अपने पास माध्यम नंबर 1, ठीक है ना। और इधर है माध्यम नंबर 2, ठीक। और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या है, इन दोनों माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ है। इन दोनों माध्यमों की कौन सी पृष्ठ है, मतलब ये पृष्ठ क्या कर रही है, इस माध्यम को इस माध्यम से सेपरेट कर रही है। क्लियर बात, दोनों की पृथककारी पृष्ठ है। चल रहा है ना, दोनों की कौन सी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ है। समझ में आती बात, ठीक है ना। इसी पृष्ठ को आज की घटना के लिए हम किस नाम से पुकारेंगे, इसको हम पुकारेंगे परावर्तक पृष्ठ के नाम से। क्या के नाम से, परावर्तक पृष्ठ के नाम से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से। कौन सी सरफेस के नाम से, बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से। अब होता क्या, ध्यान से सुनना। माध्यम नंबर 1 से चल के प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना। कहाँ से आई प्रकाश की किरण, ये माध्यम नंबर 1 से चल करके प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, ठीक है ना। माध्यम नंबर 1 से चल के प्रकाश की किरण इस तरह से आती है। ये जो आने वाली किरण है, ये जो कौन सी किरण है बेटा, आने वाली, ठीक है ना। इस आने वाली किरण को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, ये आने वाली जो किरण है इसको कहा जाता है आपतित किरण। समझ में आती बात। अब ये किरण अगर क्या हो, ऐसे आए और इस परावर्तक पृष्ठ से, या फिर हम कहें कि ये जो दोनों माध्यमों की जो पृथककारी सतह है, इस पे टकरा कर अगर वापस से क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस से क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। क्लियर है बात। तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का आना, टप्पा खा के वापस से उसी माध्यम में जाना, टप्पा खा के वापस से उसी माध्यम में जाना, इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो ये जिस बिंदु पे आकर के टकराती है, ये जिस बिंदु पे आकर के टकराई, क्लियर है बात, इस बिंदु को बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। क्लियर है बात, ठीक है ना। और ये जो टकरा करके वापस से गई, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। क्लियर है बात। और पूरी रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का है, पूरी रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का है वो कौन है, सुनना। इस आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है, इस पर ये जो परावर्तक पृष्ठ है, क्लियर है बात, इस पे जो अपन लंबवत रेखा बनाते हैं, अरे क्लियर है, ये जो कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत बनाई गई रेखा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपन ने बनाई परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक लाइन। क्लियर है बात। तो ये जो परावर्तक आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत ये जो लाइन मैंने बनाई, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। समझ में आती बात। पूरी किरण प्रकाशिकी में इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बात। इस लाइन को बोलते हैं बेटा अभिलंब। क्या बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, ये है अभिलंब। दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो लिखा हुआ ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बात। अब सुनना आगे की बातें। और ये जो अभिलंब है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, और इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन एन डैश, एन एन डैश। अरे क्लियर है बात। अब ये जो आपतित किरण और अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है, इनके बीच में जो क्या बनता है, कोण। क्लियर है बात। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो ये जो आई होता है ना, क्या होता है जो आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये जो लिख रहा हूं ये नजर आ रहा है क्या, इसको बोलते हैं अपन आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको,
क्या होता है आपतन कोण? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। क्लियर है? तो आपतन कोण क्या होगा हमारे पास? आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य, अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसी को? क्लियर है बात? ठीक। फिर आगे देखो, ये जो आपतित, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। क्लियर है बात? तो ये जो आर है इसको कहा जाता है क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तन कोण। क्या होता है परावर्तन कोण? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है ना? तो अपन कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला, इसको क्या कहा जाता है बेटा? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं आर से। समझ में आती है यहां तक बात? कोई दिक्कत? ठीक। अब सुनना, यहाँ पे एक कोण और आता है, वो क्या है सुनना। जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान से समझना, कि अगर जो है, ठीक है ना, ये पृष्ठ अगर बीच में नहीं आती, ये पृष्ठ अगर बीच में नहीं आती, तो ये जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये ऐसे सीधी सीधी निकल जाती है। अगर ये पृष्ठ बीच में नहीं आती तो ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे कैसे क्या हो जाती? सीधी की सीधी निकल जाती। बोलो निकल जाती कि नहीं निकल जाती? निकल जाती। क्लियर है बात? तो इसे कहेंगे हम, ये क्या है? ये जो आपकी किरण जो आई ना, इस किरण का है मूल पथ। क्या था ये? मूल पथ। पर हुआ क्या भाई साहब? ये जो पृष्ठ है ना, इससे टकराते ही ये क्या हो गई? अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते से भटक गई। भटकने का मतलब विचलित हो गई, भटकने का मतलब विचलित हो गई। क्लियर है बात? तो ये अपने रास्ते से जितने कोण से घूम गई, ये अपने रास्ते से जितने कोण से घूम गई, ये इसका रास्ता था। अरे क्लियर है? अगर ये पृष्ठ न होती तो ये सीधी की सीधी निकल जाती, पर इस पृष्ठ की वजह से क्या हुआ? धड़ाम से पड़ी और ऐसे हो गई। अरे समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? अपने रास्ते से इतना घूम गई, अपने रास्ते से इतना घूम गई। तो ये अपने रास्ते से जितना घूम गई, अपने रास्ते से जितना घूम गई, इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको? डेल। क्लियर है बात? और इस डेल को क्या कहा जाता है बेटा? विचलन कोण। क्या बोलते हैं इस डेल को? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? बोलो, विचलन कोण। क्लियर है यहाँ तक बात? क्या होता है विचलन कोण? तो विचलन कोण होता है हमारे पास, प्रकाश अपने मूल पथ से, प्रकाश किरण अपने मूल पथ से जितने कोण पर मुड़ जाती है, प्रकाश किरण अपने मूल पथ से जितने कोण पर मुड़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्या कहते हैं उसी को? तो क्या होता है विचलन कोण? प्रकाश किरण, ये लिख रहा हूं जो नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है क्या? प्रकाश किरण अपने मूल पथ से, प्रकाश किरण अपने मूल पथ से जितने कोण पर मुड़ जाती है, जितने कोण पर मुड़ जाती है। क्लियर है बात? उसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं उसी को? विचलन कोण। एक बार वापस से सोचो, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का एक माध्यम से आना और पृथक्कारी सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस से उसी माध्यम में जाना, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। ये है आई रे और वो है गई रे। ये कौन है? आई रे और वो गई रे। तो आई रे कौन है? आपतित, और गई रे कौन है? परावर्तित। क्लियर है बात? जिस बिंदु पे टकराई, आपतन बिंदु। क्लियर है? इस पे जो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत लाइन जो बनाओगे उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इस अभिलंब का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। आई अभिलंब हमेशा आई रे गई रे के बीच में रहेगा, और आगे से पूरी किरण प्रकाशिकी में प्रकाशिक घटना घटित होने के पश्चात
ये अभिलंब ही बताएगा कि आपकी जो किरण है वो किधर जाएगी, चाहे वो परावर्तन हो चाहे वो अपवर्तन हो। इसलिए नाम भले इसका नॉर्मल है पर इसको नॉर्मल नहीं लेना। अरे समझ में आती है बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच कोण परावर्तन कोण, क्लियर है। ये अपने मूल पद से जितना मुड़ गई उसको बोलेंगे विचलन कोण डेल। क्या बोलेंगे? विचलन कोण डेल। समझ में आती बात। अच्छा देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कहूँ तुमसे, इस फोटो के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे को ना विचलन कोण का मान निकाल के दो, क्या का मान निकाल के दो, विचलन कोण का ना मान निकाल के दो, क्लियर है बात। मेरे को विचलन कोण चाहिए, इस फोटो से बताओ विचलन कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम्हें कि क्या करना है अपने को। रे ऑप्टिक्स के अंदर जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करनी होगी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 10th लेवल की नॉर्मल ज्योमेट्री काम आएगी, नॉर्मल ज्यामिति काम आएगी। तो वो देखो भाई, ज्यामिति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। बोलो ये क्या है? एक सरल रेखा है कि नहीं? अरे क्लियर है बात। और ये सरल रेखा के एक तरफ कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण, एक आई बन रहा है, एक आर बन रहा है और एक डेल बन रहा है। तो अपन ने पढ़ा है कि सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सरल रेखा के एक तरफ जो टोटल कोण बनेंगे वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि जो आई है प्लस जो आर है, जो आई है प्लस जो आर है और प्लस जो डेल है, आई है आर है और आई है आर है और डेल है, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब मेरे को डेल का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? तो आई और आर को उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से डेल बराबर कितना आ गया? 180 माइनस आई प्लस आर, 180 माइनस आई प्लस आर। बोलो यहाँ पे कोई परेशानी? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सारी चीज अपने को क्या कर लेनी है? नोट डाउन कर लेनी है। तुम्हारे नोट्स में हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अरे क्लियर है क्या? चलो अब आगे की बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन की घटना है, इसमें अपने को बताना है प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है और कौन सा गुण नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन स्टाइल में लिखते हैं अपन, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, इसमें प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, क्लियर है बात। प्रकाश के परावर्तन की घटना में पहली चीज है आवृत्ति, ठीक है ना। और आपको यहाँ दो चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करनी है कि चेंज होती है, चेंज होती है या चेंज नहीं होती है। अरे क्लियर है बात, चेंज होती है या चेंज नहीं होती, दो में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, ये जो प्रकाश है इसकी तरंग दैर्ध्य, और वही दो ऑप्शन है, चेंज होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तीसरी चीज है प्रकाश की चाल, और आपको बताना है चेंज होती है या नहीं होती है। अगली चीज है हमारे पास प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता आपको बताना है चेंज होती है या नहीं होती है। अगली चीज है आपको बताना है इसका वेग, ठीक है ना, चेंज होता है या नहीं होता है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अगली चीज अपने को बतानी है इसका संवेग, ठीक है ना, चेंज होता है या नहीं होता है, क्लियर है। अच्छा, तीव्रता और आयाम दोनों एक साथ ले लेते हैं अपन, तीव्रता और आयाम, क्लियर है बात। क्योंकि तीव्रता का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है? आयाम से। तीव्रता का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है? आयाम से। क्या हुआ, लाइट कम होगी? लाइट कम हुई क्या इसमें? सही सही है। तीव्रता का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है? आयाम से। इसलिए दोनों की डायरेक्ट यही बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। कैसे रिलेशन होता है? तो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, क्लियर है बात, ठीक है। चलो आओ तो करते हैं अपन चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि आवृत्ति में बदलाव होता है या नहीं होता है, क्लियर है। तो देखो, कल ही मैंने तुम्हें बोला था कि आवृत्ति स्रोत का मूलभूत गुण होती है। इसका मूलभूत गुण होती है स्रोत का, ये स्रोत पे निर्भर करती है, क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, ये जो आने वाली प्रकाश किरण है, अगर ये इस लट्टू से निकली है, क्लियर है, तो ये जो जाने वाली प्रकाश किरण है इसका भी स्रोत कौन है? यही तो लट्टू है। तो क्या स्रोत में कोई बदलाव आया? नहीं। अगर स्रोत में कोई बदलाव नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि जो जो आवृत्ति है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, आवृत्ति में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्लियर है बात। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की और चाल की। तो कल ही मैंने बताया था तरंग दैर्ध्य और चाल ये माध्यम पे निर्भर करते हैं। अगर माध्यम बदल जाएगा तो चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाएगी। तो बताओ, परावर्तन की घटना में प्रकाश के साथ क्या हुआ?
प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला गया, तो बताओ माध्यम बदला? नहीं बदला। तो अगर माध्यम नहीं बदला तो न तो तरंग दैर्ध्य बदलेगी और न ही चाल बदलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं तीव्रता या आयाम। तीव्रता या देखो, तीव्रता का मतलब कल ही मैंने बताया था, तीव्र प्रकाश में तीव्रता का मतलब होता है उसके चमकीलेपन से, कैसे? ब्राइटनेस से। क्लियर है बात? कि आने वाली प्रकाश में कितना चमकता और जाने वाली प्रकाश में कितना चमक है। तो ध्यान रखना, ये बात किस पे निर्भर करती है? ये जो पृष्ठ है ना, इसकी प्रकृति पे निर्भर करती है। अगर आपकी ये पृष्ठ पूर्ण परावर्तक हुई, पूर्ण परावर्तक होने का मतलब है कि जितनी लाइट आती है, जितनी एनर्जी आती है, 100% अगर वापस से चली जाती है, ये पृष्ठ न तो उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करे और न ही उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा को पारगमित करे। जितनी भी आए टोटल टप्पा खिला के वापस से भेज दे। क्लियर है बात? तो हम कहेंगे कि तीव्रता में, आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर ये पृष्ठ पूर्ण परावर्तक न होकर के आंशिक परावर्तक हो, क्लियर है बात, हो सकता है कि ये पृष्ठ क्या कर ले, आने वाले ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ले, कुछ को पारगमित कर दे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो 100% एनर्जी यहाँ से आई थी वो टकरा के वापस वहां नहीं जा पाएगी, अर्थात इस आने वाले प्रकाश में जो चमक है वो चमक इसमें नहीं रहेगी। क्लियर है बात? तो हम क्या कहेंगे कि तीव्रता का और आयाम का बदलना न बदलना ये किस पर निर्भर करता है? परावर्तक पृष्ठ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर। परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो दो केस यहां से बनेंगे। अगर आपकी पृष्ठ कैसी है? पूर्ण परावर्तक। अगर पृष्ठ कैसी है? पूर्ण परावर्तक, तो आंसर होगा कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज। पर अगर आपकी पृष्ठ जो है वो कैसी है बेटा? आंशिक परावर्तक। कैसी है? आंशिक परावर्तक। ठीक है ना? तो फिर हम कहेंगे कि आयाम तीव्रता में भी बदलाव आ जाएगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? पक्का? अब बात करते हैं वेग और संवेग की। क्लियर है बात? देखो, ये वेग और संवेग ये दोनों कैसी राशियां? सदिश। कैसी राशियां? ये दोनों सदिश राशियां। और सदिश राशियों में क्या भी होती है? दिशा भी होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ दिशा बदल जाए ना तो भी सदिश राशि क्या होती है? बदल जाती है। तो भी सदिश राशि क्या होती है? अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना? तो क्या देखने को मिलेगा? परावर्तन की घटना में क्या हुआ? देखो, आते टाइम प्रकाश ऐसे था और जाते टाइम मुड़ के यूं हो गया। तो बोलो, आते टाइम वो जिस दिशा में गमन कर रहा था, क्या जाते टाइम भी दिशा वही है? दिशा वही है? नहीं है। अरे पहले ये थी, अब दिशा यूं हो गई। तो ये दिशा और ये दिशा समान थोड़ी है। दिशा क्या हो गई? दिशा बदल गई। दिशा बदल गई तो क्या हो जाएगा? वेग और संवेग दोनों बदल जाएंगे। तो वेग और संवेग के बारे में हम कहेंगे दोनों चेंज हो जाएंगे। और दोनों के चेंज होने के पीछे जो कारण होगा वो क्या होगा? दिशा परिवर्तन। क्या होगा कारण? दिशा परिवर्तन। अरे समझ में आती है बात? दिशा परिवर्तन के कारण हम कहेंगे ये दोनों चीजें बदल चुकी है। समझ में आती है बात? ठीक है ना? ये चीज भी आपको नोट कर लेनी। क्लियर है? तो तुम्हारे कॉपी में लिखी हुई है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? बढ़े आगे, है ना? चलो भाई, ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? डन? 100%? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? बढ़ू आगे? ठीक है ना? तो देखो, अब इसके बाद आते हैं बेटा परावर्तन के नियम। काई के नियम? परावर्तन के नियम। काई के नियम? परावर्तन के नियमों के बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ना? परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो परावर्तन के टोटल मिला के कितने नियम है? 2 नियम है। परावर्तन के टोटल मिला के कितने नियम है? 2 नियम। समझ में आती बात? अब 2 नियम कौन कौन से है? तो उसमें जो फर्स्ट नियम है उसके बारे में अपन बात करें। ठीक है ना? तो फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम कहता है, फर्स्ट नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, कौन सी किरण है? ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये दोनों मिलके जिस तल का निर्माण करते हैं, परावर्तित किरण भी उसी तल में होती है। कुल मिला के तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में। जैसे अभी ये जो आने वाली किरण है ना, ये बोर्ड के तल में। किसके तल में? अरे क्लियर है बात? ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। देखो, ये आने वाली किरण जो है ये इस तल में। कौन से तल में? सामने वाले तल में। अरे समझ में आती है बात? कौन से तल में?
ऐसे मत समझना इस वाले तल में। अरे क्लियर है क्या? कौन से तल में? ये सामने वाले तल में, इसमें है ये। समझ में आती बात? तो इस तल में आई तो टकरा के इसी तल में जाएगी, इस तल में आई तो टकरा के इसी तल में जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आई तो ऐसे थी और निकल के यूं भाग गई, ऐसे नहीं हो सकता, इसी तल में आएगी। क्लियर है बात? तो ये जो तल होता है इस तल को बोलते हैं परावर्तन तल। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन तल। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, ये एक अलग बात है और ये एक अलग बात है। परावर्तन तल का मतलब वो तल जिसमें आने वाली, जाने वाली और अभिलंब तीनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? परावर्तन तल। क्लियर है? और जिससे टकरा के जाती है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो पहला नियम क्या आता है अपने पास? पहला नियम आता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण, एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं तथा इस तल को, तथा इस तल को क्या? परावर्तन तल, तथा इस तल को परावर्तन तल कहते हैं। इस तल को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन तल कहते हैं। क्लियर है? और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, क्लियर है? तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है कि जो आपतन कोण है, कौन सा कोण है? ये जो आपतन कोण है। क्लियर है बात? और ये जो परावर्तन कोण है, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है क्या? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है क्या? परावर्तन कोण। क्लियर है? मतलब अपन लिख सकते हैं कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर होता है? एंगल आई जो है वो एंगल आर के, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। अरे समझ में आती क्या बात? क्लियर है बात? पक्का? देखो इस आधार पर, इस आधार पर जो अपन ने विचलन कोण निकाला था, क्या निकाला था? विचलन कोण। क्लियर है क्या? विचलन कोण एक परावर्तन के बाद, एक परावर्तन के बाद विचलन कोण। ठीक है ना? तो यहां से अपन बात करते हैं एक परावर्तन, एक परावर्तन के बाद विचलन कोण। एक परावर्तन के बाद कौन सा कोण? विचलन कोण। इसकी बात करें अपन तो विचलन कोण का क्या फॉर्मूला आया था? ये देखो इधर रहा, क्या फॉर्मूला आया था बताओ? डेल बराबर 180 माइनस आई प्लस आर, ये आया था। तो यहाँ पे देखना है, इधर यहाँ पे अपन लिखेंगे डेल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे डेल बराबर 180 माइनस आई प्लस आर। और अभी अभी परावर्तन के नियम से अपने को पता चला है कि ये दोनों कोण तो क्या होते हैं? बराबर। ये दोनों कोण तो क्या होते हैं? ये दोनों कोण तो क्या होते हैं? बराबर। तो मैं आई की जगह आर और आर की जगह आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं कर रहा हूँ पुट आर बराबर आई, आर की जगह आई लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो आर की जगह आई लिखूंगा तो डेल बराबर कितना आएगा? 180 माइनस आई प्लस और आर की जगह भी आई, तो कितना हो गया बेटा? डेल बराबर 180 माइनस 2i, 180 माइनस 180 माइनस 2i। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आई की जगह पे आर लिख सकते हैं, तो डेल बराबर इसको क्या भी लिख सकते हैं? 180 माइनस 2r, 180 माइनस, अरे क्लियर है? और इनको सोल्व करने पे जो आंसर अपना आएगा, इनको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा इन डिग्री। कहीं में आएगा? डिग्री में। कहीं में आएगा? अच्छा 180 डिग्री को क्या भी बोलते हैं? पाई रेडियन। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर रेडियन में लिखूँ तो डेल बराबर, बोलो 180 की जगह पाई माइनस 2i, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डेल बराबर 180 माइनस 2r। और यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कहीं में आएगा? रेडियन में। कहीं में आएगा? अगर डिग्री में चाहिए हो तो 180 माइनस 2i, रेडियन में चाहिए हो तो पाई माइनस 2i। अरे समझ में आती क्या बात? ये कब का विचलन कोण है?
एक परावर्तन के बाद, मतलब प्रकाश की किरण आई, एक बार टकराई गई, तो कितना मुड़ गई, एक बार में। क्लियर है बात? अरे बोलो। हालांकि इस फॉर्मूले को आगे यूज में लेंगे अपन, विचलन के ऊपर भी काफी सारे प्रश्न अपने को करने। बोले यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि ये जो परावर्तन के जो दोनों नियम है, यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, ये जो परावर्तन के कौन से नियम है, दोनों नियम, ये सभी प्रकार की पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये सभी प्रकार की पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, चाहे पृष्ठ समतल हो या चाहे पृष्ठ वक्राकार हो, मतलब सीधी पृष्ठ हो चाहे मुड़ी हुई हो। क्लियर है बात? चिकनी हो चाहे खुरदरी हो, चिकनी हो चाहे खुरदरी हो, ये दोनों नियम सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन क्या बोलने वाले, उपर्युक्त दोनों नियम, उपर्युक्त दोनों नियम, उपर्युक्त दोनों नियम सभी प्रकार की, उपर्युक्त दोनों नियम सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों के लिए, सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों के लिए मान्य होते हैं या लागू होते हैं। अरे क्लियर है क्या बात? चाहे पृष्ठ समतल हो, चाहे मुड़ी हुई हो, चाहे चिकनी हो, चाहे खुरदरी हो, सभी प्रकार की पृष्ठों के लिए ये दोनों नियम लागू होंगे। समझ में आती है यहाँ तक बात? क्लियर है क्या? कौन कौन से दो नियम? जिस तल में आएगी अभिलंब और जाने वाली, तीनों एक ही तल में होंगी। क्लियर है बात? और आपतित अभिलंब से जितना कोण बनाएगी, परावर्तित भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। कहने का मतलब अभिलंब से जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण पे जाएगी। अगर थीटा पे आएगी तो थीटा पे, 30 पे आएगी तो 30 पे, 60 पे आएगी तो 60 पे। यहाँ तक कोई समस्या? पक्का? डन है? ठीक है ना? अच्छा, विचलन के बारे में डिटेल में आगे करेंगे अपन बात। विचलन में वक्र बनाना, अधिकतम विचलन, सारी ये चर्चाएं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, चलो भाई, तो बढ़े आगे, बढ़े आगे, पक्का? ठीक, चलो अब अपन बात करने वाले हैं, जैसे ये जो बात मैंने करी थी इसको एक बार अपन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई समतल पृष्ठ है, कौन सी पृष्ठ है? समतल परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सी पृष्ठ है? समतल परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर है बात? मान लो इधर से कोई प्रकाश पुंज आया, ठीक है ना? ये कौन सा प्रकाश पुंज है बताओ? ये है समांतर प्रकाश पुंज। अरे समझ में आती है बात? बोलो, कौन सा प्रकाश पुंज है? समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश पुंज। क्लियर है? अब ये आने वाली तीन किरणें किधर किधर जाएगी, कैसे कैसे जाएगी, ये अपने को बताना है। ठीक है ना? तो बताओ, कौन बताएगा कि ये किरणें किधर जाएगी? तो हम कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं है। कौन बताएगा? अभिलंब। कौन बताएगा? क्लियर है बात? तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। इन तीनों पे, यहाँ पे ये हो गया इसके लिए अभिलंब, ये हो गया इसके लिए अभिलंब, और ये हो गया इसके लिए अभिलंब। मैंने तीनों के लिए अभिलंब बना दिया। क्लियर है? अब ये अभिलंब से जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण पे इनको जाना है। अभिलंब से जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण पे क्या करना है, इसको जाना है। तो जाने वाली किरणों पे ध्यान देना। देखो इधर ये इस तरीके से जाएगी ताकि ये कोण क्या रहे, ये वाला कोण बराबर रहे। क्लियर है क्या? इसकी बात करें अपन तो ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर है? ताकि क्या हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहे। समझ में आ रही है बात? ये वाली इस तरीके से जाएगी, ठीक है? अरे बोलो, ताकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहे। तो क्या तुम्हें देखने को मिला कि ये प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश पुंज आया था और समांतर प्रकाश पुंज ही चला गया। क्लियर है बात? इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं बेटा नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं इस तरह के परावर्तन को? नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं इस तरह के परावर्तन को? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और जब नियमित परावर्तन होता है तभी सामने वाली चीज में हमें अपनी शक्ल नजर आती है। फोटो कब बनता है? जब नियमित परावर्तन होता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है ना? अब देखना, यहीं पे अगर पृष्ठ मेरी कैसी हो जाए, खुरदरी कैसी हो जाए, मान लो जैसे जो पृष्ठ है ना अपनी, ये पृष्ठ कैसी हो गई, मान लो ऐसे खुरदरी, कैसी पृष्ठ हो गई? खुरदरी। अब इस खुरदरी पृष्ठ पे क्या हुआ, समांतर प्रकाश पुंज मान लो इधर से आया, ये समांतर प्रकाश पुंज इस खुरदरी पृष्ठ पे ऐसे आया। अरे समझ में आ रही है बात? अब ये आ तो गया, अब जाएगा कैसे? बोलो, कौन डिसाइड करेगा? अभिलंब। कौन डिसाइड करेगा? अभिलंब।
अब यहाँ पे अभिलंब कैसे बनाओगे? वहां तो पृष्ठ सीधी थी तो सीधा 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ कैसे बनाओगे? तो यहाँ बढ़ाने के लिए आप क्या करो, जहां जहां पे भी ये टकरा रही है ना वहां पे स्पर्श रेखा बनाओ। देखो यहाँ पे ये होगी स्पर्श रेखा, यहाँ पे ऐसे हो गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे ऐसे हो गई स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वही होगा आपका अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। अरे क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया अभिलंब, यहाँ पे ऐसे हो गया तुम्हारा, अरे समझ में आती क्या बात? इस तरीके से हो गया अभिलंब, ठीक है ना। अब बोलो, प्रकाश किरण जितने कोण पे आएगी अभिलंब से जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, और अभिलंब कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? बीच में। तो देखो ये वाली प्रकाश किरण के बारे में बात करें अपन, ये किधर जाएगी? ये जितने कोण पे आई उतने ही कोण पे इसको जाना है, तो उतना ही कोण बनाते हुए इसको भेज दो। तो ये उतना ही कोण बनाते हुए अपन ने इसको भेज दिया। समझ में आ रही क्या बात? अरे बोलो, ये और अभिलंब का आना चाहिए बीच में, ठीक है ना। बोलो, ये जितना कोण बनाती हुई आई, ये जितना कोण बनाती हुई आई, ये जाने वाली भी क्या करेगी? उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको उतना ही कोण बनाते हुए भेज दिया। अरे समझ में आ रही क्या बात? ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी, इसको भी क्या करना है, जितने पे आएगी उतने पे भेजना है और अभिलंब को बीच में रखना है। तो ये अभिलंब बीच में आने के लिए ऐसे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लफड़ा हुआ, बोलो ये ऐसे चली गई। अब ध्यान से देखो यहाँ लफड़ा क्या हुआ, बोला आई जब तो कैसे आई थी? आई जब तो ऐसे समांतर थी, और गई जब कोई यूं भाग गई, कोई यूं भाग गई, कोई यूं भाग गई। अरे क्लियर है बात? तो इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं? इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस तरह के परावर्तन को क्या बोलते हैं बेटा? अनियमित या विसरित परावर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो एक परावर्तन पृष्ठ और लूं मैं, जैसे देखो इधर मान लो मेरे पास इस तरह से एक गोलाकार परावर्तक पृष्ठ है, कैसी है? क्लियर है? और इसका ये छोटा सा जो पोर्शन है, देखो मान लो यहां से लेके यहां तक ये हमारी परावर्तक पृष्ठ है। क्या ये हमारी परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आती बात? अब मान लो कोई प्रकाश की जो किरण है, कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, वो मान लो ऐसे आई। अब तुम्हें बताना है कि आ तो गई, अब जाएगी कितने कोण पे, मतलब जाएगी किधर, जाएगी किधर। समझ में आती बात? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही बोलो, जाएगी किधर कौन बताएगा? अभिलंब। कौन बताएगा? तो आपको इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो पृष्ठ गोलाकार, तो गोलाकार पृष्ठ पे अभिलंब बनाने के लिए क्या करो? हाँ, गोले के पृष्ठ पे लंबवत कौन होता है? वो लाइन जो केंद्र से गुजरती है, वो लाइन जो, तो बोलो यहाँ पे ये रहा इसका केंद्र। अरे क्लियर है? तो अभिलंब बनाने के लिए क्या करो? यहां से इसको ज्वाइन करा दो, तो ये हो गया आपका अभिलंब। क्या बन गया बेटा? ये अभिलंब। इसमें कोई शक संशय वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। चाहो तो भले तुम यहाँ स्पर्श रेखा बना करके चेक कर लो। अगर मैं यहाँ ऐसे स्पर्श रेखा बनाऊं तो देखो अपने आप ये कोण 90 डिग्री नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? क्लियर है? अब ये यहाँ से जितने कोण पे आई, थीटा कोण पे आई, तो जाएगी भी उतने पे ही, और अभिलंब का होना चाहिए बीच में। क्या होना चाहिए? अरे समझ में आती की बात? तो ये उतने ही कोण पे क्या हो गई, चली गई। अरे बोलो, अरे बोलो। इस प्रकार मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल किस लिए मैंने बताया? ये सब इसीलिए बताया मैंने कि वो जो परावर्तन के दोनों नियम है वो सभी प्रकार की परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। चाहे पृष्ठ समतल हो, चाहे पृष्ठ खुरदरी हो, चाहे पृष्ठ मुड़ी हुई हो, वो जो नियम है वो दोनों प्रकार की, सभी प्रकार की पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक बात? कोई परेशानी? पक्का? एक बार नोट करो इसको। हो गया? तो देखिए सामने जो लिखा हुआ है उसको देख के लग रहा है क्या? परावर्तन का अध्ययन सदिश स्टाइल में। क्लियर है बात? तो सबसे पहला जो दिमाग ये खराब हो जाता है, बोला यार ये परावर्तन की घटना में सदिश कहाँ से घुस गया? परावर्तन की घटना में सदिश कहाँ से घुस गया? क्लियर है बात? तो बस अब ये फिजिक्स है, क्या है?
तो देखिए जहां भी बातें दिशाओं से संबंधित होगी, भाई परावर्तन में क्या हो रहा है, यूं आ रही थी दिशा, ये थी, टकराई, टकरा की दिशा यूं हो गई। तो जहां पे भी बातें दिशा की होगी वहां पे आप सदिश को किसी न किसी तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, सदिश को किसी न किसी तरह से जोड़ सकते हैं। क्लियर है बात। अब इस अध्ययन को करने के लिए, इस अध्ययन को करने के लिए थोड़ा सा अपने को सदिश जो चाहिए उसके बारे में बात में करता हूँ। देखो इधर तो क्या चीज अपने को चाहिए सुनना, इसमें सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ एकांक सदिश के बारे में। के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए एकांक सदिश की। की नॉलेज होनी चाहिए एकांक सदिश की। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है ना। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक, और जिसका काम क्या होता है, दिशा बताना। काम क्या होता है, दिशा बताना। उसको क्या बोलते हैं अपन, एकांक सदिश। क्लियर है बात। अच्छा, किसी भी सदिश का एकांक सदिश कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका होता है सदिश और बटे में सदिश का, सदिश बटे में उसी सदिश का परिमाण, सदिश बटे में उसी सदिश का। अरे समझ में आती बात। जैसे मैं कहूं आर कोई सदिश है, क्या है, कोई मान लो ए ले लो, आर ले लो, कुछ भी ले लो, एक एग्जांपल से अपन समझे, ए कोई सदिश है। अरे समझ में आती बात। ए सदिश का एकांक सदिश लिखना है, क्या लिखना है, ए सदिश का एकांक सदिश। तो पहली चीज पे ध्यान रखना, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये ए सदिश का एकांक सदिश है ना, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, ए को टोपी पहना के, क्या बोलते हैं इसको, ए केप, क्या बोलते हैं इसको, ए केप। क्लियर है। अब ए सदिश का एकांक सदिश क्या होगा, ए सदिश और बटे में ए सदिश का परिमाण, ए सदिश बटे में ए सदिश का परिमाण। समझ में आती है यहाँ तक बात। अरे कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखो अब यहां से अपन देखें तो अगर मैं ये ए सदिश लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, तो इसको क्या लिखूंगा, ए सदिश बराबर क्या मिलेगा, इसको इधर गुणा कर दो, ए सदिश का परिमाण ए केप, ए सदिश का परिमाण, और सदिश के बाद दो ही तो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। तो देखो किसी भी सदिश को कैसे निरूपित करेंगे, परिमाण और दिशा। परिमाण जो उसकी वैल्यू होगी, और दिशा कौन बताएगा, एकांक सदिश, दिशा कौन बताएगा। क्लियर बात। जैसे मैं तुमसे कहूँ, सुनना बात ध्यान से, अच्छा सुनना आगे, और ये भी तुम्हें पता है अपोजिट डायरेक्शंस के लिए अपन प्लस माइनस साइन यूज में लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि इस दिशा में मैंने एकांक सदिश मान लिया कुछ, मान लो इस दिशा में एकांक सदिश है आर केप, क्या है, अरे क्लियर है क्या बात। तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा माइनस आर केप। क्लियर है बात। अब कोई भी सदिश राशि अगर इस दिशा में, तो उसकी दिशा बताने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, आर केप। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने कहा कि एक सदिश है ए सदिश, क्लियर है, इसकी जो वैल्यू है ना, ए सदिश की जो वैल्यू है ये है 2 यूनिट, कितनी यूनिट, और आपसे कहा कि इसको सदिश रूप में लिख के बताओ। तो सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, परिमाण और फिर साथ में क्या आएगी उसकी दिशा। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। तो बोलो परिमाण कितना है इसका, 2, और इसकी दिशा किधर है, यूं, और इस दिशा को बताने का ठेका किसको दे रखा है, आर केप। तो यहाँ पे क्या चिपका दूंगा, अरे क्लियर है क्या। अगर इसी सदिश की दिशा, अगर इसी सदिश की दिशा, क्लियर है क्या, अगर इसी सदिश की दिशा इधर न हो करके इधर होती, अरे समझ में आती बात, तो फिर मैं क्या लिखता, 2 आर केप लिखता कि इधर माइनस आर केप लिखता, माइनस आर केप। क्लियर है यहाँ तक बात। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, दूसरी चीज जो अपने इसमें काम आएगी वो क्या है, वो दूसरी चीज अपने काम आएगी इसमें घटक लेना, सदिश का घटकों में वियोजन, सदिश का काय में वियोजन, सदिश का घटकों में, सदिश का घटकों में वियोजन। क्लियर है क्या बात, ये अपने काम आएगा। तो ये भी अपने को आता होगा, नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ। देखो इधर ये इस तरह से मान लो कोई एक दिशा है, ये कोई दूसरी दिशा है, क्लियर है क्या, ये एक दिशा और ये दूसरी दिशा। इस दिशा के लिए जनरली अपन क्या यूज में लेते हैं, आई केप, और इस दिशा के लिए क्या यूज में लेते हैं, जे केप। अरे क्लियर है क्या बात, तो जरूरी नहीं आई जे यूज में लो, फिलहाल मान लो आई जे यूज में ले लिया अपन, समझ में आती बात। अब सुनो, मान लो एक कोई सदिश है ए सदिश, कौन है, कोई कोई सदिश है ए सदिश,
ये मान लो इस तरह से हमारे पास कोई सदिश है ए सदिश, ठीक है बेटा, ये हमारे पास कोई सदिश हो गया ए सदिश जो यहाँ से कितने कोण पे, थीटा, कितने कोण पे। अब इसके घटक लेने, तो घटक लेने का सिंपल सा तरीका होता है क्या, कि जो थीटा से चिपके वो कोस के साथ और जो न चिपके वो साइन के साथ। तो जब अपन इसका इधर घटक लेंगे तो बोलो ये वाला घटक काई से चिपका हुआ है, थीटा से, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कोस के साथ, इसको लिखोगे ए कोस थीटा। और इधर घटक लोगे तो ये बोलो थीटा से चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ है तो उसको कैसे लिखोगे, साइन के साथ। तो जो थीटा से चिपके उसको, वो जो न चिपके उसको। अब मैं कहता हूँ इस सदिश को आई केप जे केप के पदों में लिखो, तो कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना। ए सदिश बराबर, इसका मतलब इस फोटो का मतलब क्या है कि ये जो ए है ये इन दोनों के योग से आता है, इन दोनों सदिशों के, इन दोनों सदिशों को जोड़ोगे तो ये आएगा। अरे क्लियर है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसको आई केप जे केप के पदों में लिखो तो कैसे लिखोगे, ये वाला घटक और बोलो ये घटक किधर मुंडी किए हुए, इधर, इधर का मतलब आई केप प्लस ये वाला घटक, बोलो ये वाला घटक कितना है, ए साइन थीटा, और इसने किधर मुंडी कर रखी है, किधर मुंडी कर रखी है, जे केप। एक ये फंडा अपने काम आएगा, बोलो कोई दिक्कत, पक्का, डन कर लोगे। चलो अगली चीज जो इसमें अपने काम आएगी वो है अदिश गुणा या बिंदु गुणा, अदिश गुणा या, अदिश गुणा या बिंदु गुणा, अदिश गुणा या बिंदु गुणा। अरे क्लियर है क्या, डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैं कहूँ सुनना, दो सदिश है, एक सदिश है ए सदिश और दूसरा सदिश है बी सदिश, एक सदिश है ए सदिश दूसरा सदिश बी सदिश, इनके बीच में कौन है, थीटा, कितना, क्लियर है। आपसे कहा इन दोनों का बिंदु गुणा करो, मतलब ए डॉट बी करो, क्या करो, ए डॉट बी। तो कैसे लिखोगे, ए डॉट बी को ऐसे लिखा जाता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का, अरे बोलो ना, पक्का याद तक, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, एकांक सदिशों का जब अदिश गुणा करते हैं तो वो भी तुम्हें याद होगा, सेम सेम का 1 आता है और डिफरेंट का 0, सेम सेम का 1 आता है और डिफरेंट का 0। अरे क्लियर है क्या। अगर एकांक सदिशों का अदिश गुणा किया जाए, एकांक सदिशों का, एकांक सदिशों का अदिश गुणा, एकांक सदिशों का कौन सा गुणा, अदिश गुणा। तो आओ एकांक सदिशों का अदिश गुणा करते हैं। तो इसमें सिंपल ध्यान रखना है, सेम डॉट सेम, सेम डॉट सेम इक्वल्स टू 1, सेम डॉट सेम इक्वल्स टू, अरे क्लियर है बात, सेम डॉट सेम इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप, ये सब बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे, 1 के। सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 0, क्लियर है बात। और अगर यहीं पे क्या आ जाए, डिफरेंट और परपेंडिकुलर, डिफरेंट और आपस में लंबवत, डिफरेंट और आपस में लंबवत, डिफरेंट और आपस में लंबवत। जैसे तुम्हें पता है ये आई जे के, ये तो तीनों आपस में लंबवत ही होते हैं। ये आई होता है, इधर आई होता है, ठीक है ना, इधर जे होता है, तो के का होता है यूं बात, के ऐसे होता है, ऐसे बात। अरे समझ में आती है बात, ये तो तीनों लंबवत ही होते हैं, तो क्लियर है। तो अगर मैं आई का जे से, इसका आई का अगर मैं डॉट करूं जे से, जे का डॉट करूं आई से, आई का डॉट करूं के से, या के का डॉट करूं आई से, या फिर जे का डॉट करूं के से, या के का डॉट करूं जे से, तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, अरे क्लियर है। तो ये सारी बातें अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है बात। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं सदिश को, परावर्तन को किस स्टाइल में पढ़ेंगे अपन। तो जो टॉपिक था अपना क्या, बोलो, परावर्तन का अध्ययन कौन सी स्टाइल में, परावर्तन का अध्ययन सदिश स्टाइल में। तो अब इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं, ठीक है बेटा, करें, आर यू रेडी, पक्का, जोश में। ये बिल्कुल नई चीज है, अरे क्लियर है क्या बात। वो ये नीट IIT लेवल पे, ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ये नीट जेई लेवल पे, ठीक है ना, नीट जेई लेवल की चीज है, क्लियर है बात। तो करें चर्चा, है सिंपल, अभी जो बेसिक पढ़ाया था वही बेसिक इसमें काम आने वाला है, क्लियर है।
अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। पहले तो वही परावर्तन क्या होता है, ये हमारे पास कोई परावर्तक पृष्ठ होगी, क्या होगी हमारे पास कोई, ये हो गई भाई साहब परावर्तक पृष्ठ, इधर बना देता हूँ, ये हो गई हमारे पास कोई, ये हो गई परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रही है बात, परावर्तक पृष्ठ, इसके आर पार नहीं जाएंगे अपन, ये हो गई हमारी परावर्तक पृष्ठ। समझ में आती है बात, ठीक। अब क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो मान लो ये है आने वाली, कौन है ये, अरे क्लियर है क्या, ये आने वाली, ठीक, ये आने वाली प्रकाश किरण, ठीक बात। अब कैसे जाएगी कौन बताएगा, अभिलंब, कौन बताएगा, अभिलंब। तो यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, ये लाल कलर से मैंने बना दिया अभिलंब, ठीक है भाई, लाल कलर से क्या बना दिया, अभिलंब। अब मान लो ये आई कितने कोण पे, तो आई ये थीटा कोण पे, कितने कोण पे आई, थीटा कोण पे आई। तो क्या पढ़ा था, परावर्तन का नियम क्या कहता है, अभिलंब से जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी, क्लियर है बात। तो अभिलंब से कितने पे आएगी, थीटा पे, तो जाएगी भी कितने पे, थीटा पे। तो ये अभिलंब से क्या हो गई बेटा, थीटा पर चली गई, क्लियर है, अभिलंब से थीटा कोण पर ही ये चली गई, क्लियर है। बोला सर अब इसमें सदिश कहाँ से काम आ गया, अभी तक तो हमें लग नहीं रहा है कि इसमें सदिश कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो सदिश कैसे काम आएगा, ध्यान से सुनना भाई। ये जो आ रही है ये किसी न किसी दिशा में आ रही है, और दिशा बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, एकांक सदिश, क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो अगर मैं तुमसे कहूं, क्या कहूं मैं तुमसे, मैं कहूं कि ये जो किरण आ रही है ये जिस एकांक सदिश के अनुदिश आ रही है वो है आई कैप, कौन है वो, आई कैप, कौन है बेटा, आई कैप। आई कैप क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण के अनुदिश, आपतित किरण के अनुदिश एकांक सदिश, आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश, क्लियर है बात। तो हम कहेंगे यहाँ आई कैप क्या है, ठीक है ना। तो आई कैप क्या हो गया, आई कैप क्या है, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश, आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश, मतलब ये आपतित किरण की दिशा है, क्या की दिशा है, मेरे बात। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूं यहां पे ये है एन कैप, एन कैप का मतलब अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश, एन कैप मतलब क्या हो गया, अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश। ये एन कैप हो गया आपका अभिलंब के अनुदिश, किसके अनुदिश, अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश, अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश। अभी जाने वाली भी तो किसी न किसी दिशा में गई होगी, क्लियर है बात। तो ये जो जाने वाली की दिशा है, काय की दिशा है, जाने वाली की दिशा। तो मान लो जाने वाली जिस दिशा में गई वो दिशा है आर कैप, क्या है वो, तो आर कैप क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है ना। तो आर कैप क्या हो गया बेटा, परावर्तित, परावर्तित किरण की, परावर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश। अरे समझ में आती है बात, परावर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश। अब सुनना भाई ध्यान से, परावर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश। अब इन तीनों में जो रिलेशन है ना उसी को बोलते हैं अपन परावर्तन का सदिश स्टाइल। इन तीनों में जो रिलेशन है, इन तीनों में जो रिलेशन है उसी को क्या बोलेंगे अपन, परावर्तन का सदिश स्टाइल, परावर्तन का सदिश स्टाइल, ठीक है ना। तो क्या है परावर्तन का सदिश स्टाइल, तो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि आर कैप बराबर होता है आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। अरे क्लियर है क्या बात, ये रटना है भाई साहब, क्या करना है, ये आने वाली का आई कैप, अभिलंब का एन कैप, जाने वाली का आर कैप, बोलो आने वाली का, जाने वाली का आर कैप, अभिलंब का एन कैप, आने वाली का आई कैप, जाने वाली का आर कैप, अभिलंब का एन कैप। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, बोलो, आर कैप बराबर आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप, बोलो मेरे साथ, आर कैप बराबर, बंद करिए गेट, आर कैप बराबर आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। अरे क्लियर है क्या बात, बोलो एक बार बिना देखे, आर कैप बराबर
आर के बराबर आई कैप माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। अरे क्लियर, सिंपल सा है, आर के बराबर आई कैप माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। अरे क्लियर है क्या बात, पक्का, कोई दिक्कत? पहले इसको लिखो तुम। चलो भाई, तो क्या देख लिया अपन ने, आने वाली का आई कैप, जाने वाली का आर कैप और अभिलंब का एन कैप। तो क्या है रिलेशन, आर कैप बराबर आई कैप माइनस आई कैप डॉट एन कैप माइनस टू, है ना, माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप। समझ में आती बात? बोला हम कैसे मान ले कि ये रिलेशन है, बोला आपने लिख दिया तो हम कैसे मान ले कि ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो आओ देखो, पहले इस रिलेशन को एक बार अपन प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं इसको, क्लियर है बात? तो रिलेशन का प्रूफ, रिलेशन का क्या करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, प्रूफ करने में वो जो चीजें मैंने अभी बताई थी तुम्हें, कौन सी, घटक लेना, डॉट गुणा करना, वो सारी चीजें इसमें काम आएगी अपने, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इधर, ये थी अपनी परावर्तक पृष्ठ, क्या थी अपनी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। बोलो यहाँ पे कौन था, अभिलंब, ये था अभिलंब, ठीक है ना। ये कौन थी, आने वाली, मतलब आपतित किरण, और ये कौन थी, जाने वाली मतलब परावर्तित किरण। अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। ये जिसके अनुदिश आई थी, कौन, ये वाली, ठीक है ना। ये क्या था, ये जिसके अनुदिश आई थी वो था आई कैप, क्या था वो, और ये अभिलंब जिसके अनुदिश था वो कौन था, एन कैप, क्लियर है बात। और ये जिसके अनुदिश गई थी वो जाने वाली कौन थी, जाने वाली थी आर कैप। और ये जो दोनों कोण थे ये कितने थे, थीटा 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 थीटा। अरे क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज मैं और मान रहा हूँ, क्लियर है बात। जो चीज मैं मान रहा हूँ वो क्या सुनना, कि मान लो ये पृष्ठ जो है ना, इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में एक एकांक सदिश मैंने ले लिया टी के, इस पृष्ठ के कौन सी दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में अपन ने एक एकांक सदिश ले लिया टी के, क्या ले लिया, टी के। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है ना। पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में एकांक सदिश ले लिया टी के, इसका मतलब कोई सदिश अगर हमारा इधर होगा तो हम उसके लिए दिशा बताने के लिए टी केप लगाएंगे। अरे क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये एन केप है तो ये क्या होगा, ये एन केप है तो माइनस एन केप, वेरी गुड, क्या होगा, माइनस एन केप, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है इसकी, जस्ट अपोजिट। तो वो एन केप है तो नीचे क्या हो गया, ये माइनस एन केप। कोई दिक्कत, पक्का यहाँ तक, ठीक है ना। अब सुनना, थोड़ी सी बातें अपने को इसमें करनी है। अब मैं क्या, अच्छा एक बात और बताओ, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक, कितना होता है, एक, क्लियर है बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सदिश को उठा रहा हूँ, आई कैप को, किसको उठा रहा हूँ, आई कैप, ठीक है ना। अब देखना इधर ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा, इधर क्या था, टी कैप, क्या था इधर, इधर ऊपर क्या था, एन कैप, और नीचे क्या था बेटा, माइनस एन कैप, क्लियर है। यहां से कौन आ रहा था तुम्हारे पास, इधर से आ रहा था आई कैप, थीटा कोण पे, क्लियर है। यहाँ कहीं था तुम्हारा कौन, यहाँ कहीं था तुम्हारा आई कैप, कितने कोण पे, थीटा कोण पे। तो बताओ इस सदिश को अगर मैं उठा के यहाँ ले जाऊं, ये हो गया तुम्हारा आई कैप, क्या हो गया, आई कैप, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1, वैल्यू कितनी है, 1। और ये एंगल थीटा है तो इसके जस्ट सामने ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घटकों में तोड़ता हूँ, क्या में तोड़ता हूँ, घटकों में। तो जब मैं इसको घटकों में तोड़ूंगा तो देखना, बोलो जो थीटा से चिपका कोस के साथ, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो ये वाला घटक कितना मिलेगा, ये वाला घटक ये मिलेगा 1, जो थीटा से चिपका कोस के साथ, 1 कोस थीटा, सही है। और ये वाला घटक बोलो कितना मिलेगा, जो नहीं चिपका वो साइन के साथ, तो ये कितना होगा, 1 साइन थीटा, 1 साइन। अरे क्लियर है। और फिर मैंने क्या बोला था, ये जो है इन दोनों का योग है, क्लियर है। तो अगर इस आई कैप को अपन लिखना चाहें किसको, तो इस आई कैप को क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे बोलो, साइन थीटा इधर मतलब साइन थीटा टी कैप, साइन थीटा इधर मतलब साइन थीटा टी कैप, तो इसको लिखोगे साइन थीटा टी कैप, क्लियर है। बोलो इसको क्या लिखोगे, कोस थीटा माइनस एन कैप, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस कोस थीटा एन कैप, माइनस कोस थीटा एन कैप। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्का। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर
ठीक है भाई, अरे बोलो पक्का ना। चलो अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से इस आर कैप को लेते हैं। किसको लेते हैं? आर कैप। देखो इस आर कैप को तो यही तोड़ देता हूं मैं। वापस से वही बात, आर कैप का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कितनी होगी? तो अगर मैं इसका इधर घटक लूं तो ये घटक कितना आएगा? बोलो, ये जो थीटा के साथ चिपका ये तो कितना होगा? 1 कोस थीटा, और जो नहीं चिपका वो कितना होगा? 1 साइन थीटा। और मैंने क्या बोला? ये क्या है? इन दोनों का योग। क्लियर है बात? तो बताओ आर कैप को क्या लिखोगे अब तुम? आर कैप को क्या लिखोगे? बोलो, साइन थीटा टी कैप। क्या लिखोगे? साइन थीटा टी कैप। क्लियर है क्या? बोलो, और कोस थीटा एन कैप प्लस कोस थीटा एन कैप। बोलो यहां तक कोई परेशानी? ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 समझ में आती बात? अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को पूरा वो रिलेशन लाना है। कौन सा? आर कैप बराबर आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। क्लियर है बात? वो लाऊंगा मैं, ठीक है ना? कैसे लाऊंगा देखना। पहले यहां तक बताओ, कोई समस्या नहीं है? ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, ये जो इक्वेशन 2 है ना, समीकरण जो हमारे पास 2 है, इस समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को माइनस कर रहा हूं। क्लियर है बात? करो माइनस, इसमें से इसको माइनस करो। तो एलएचएस में से एलएचएस माइनस हो गया, आर कैप माइनस आई कैप, और आरएचएस में से आरएचएस माइनस हो गया। तो टी साइन थीटा टी कैप माइनस साइन थीटा टी कैप, दोनों कट जाएगा। बोलो, कोस थीटा एन कैप माइनस माइनस कोस थीटा एन कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोस थीटा एन कैप कितना हो गया? 2 कोस थीटा एन कैप। कितना हो गया? 2 कोस थीटा एन कैप। अरे समझ में आती बात? अब ध्यान से सुनना, इसमें जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह के आएंगे? इसमें जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह के आएंगे कि आने वाली प्रकाश किरण इस दिशा में आई। क्लियर है? अभिलंब इस दिशा में, बताओ जाने वाली किधर जाएगी? कोण वगैरह की वो कोई चर्चा नहीं करेगा, कोण वगैरह की वो कोई चर्चा। इसका मतलब ये कोण तो हमने माना है, इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? अरे क्लियर है? कोस थीटा को हटाना है, तो कोस थीटा कहीं में आता है? बिंदु गुणा में। कहीं में आता है? तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये जो आपका आई केप है और जो एन केप है, इन दोनों का बिंदु गुणा करूंगा। देखो इधर ध्यान से देखना, ये परावर्तक पृष्ठ, अरे क्लियर, या डायरेक्ट यहां से देख लो। इधर देखो, यहाँ पे ये आई केप है और ये एन केप है। कौन है ये? एन केप। मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो बताओ ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और कोस दोनों के बीच का एंगल। कोस दोनों के बीच का एंगल। अब मैं यहाँ ए की जगह पे तो रख रहा हूँ किसको? आई केप को। बी की जगह रख रहा हूँ एन केप को। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आई केप का वैल्यू, यहाँ बोलो एन केप का परिमाण, और कोस किनके बीच का कोण? ए डॉट बी में थीटा किसके बीच का कोण है? ए और बी के बीच का। तो आई केप डॉट एन केप में थीटा किसके बीच का कोण होगा? आई केप और एन केप का। तो ध्यान से देखो, ये रहा आई केप, ये रहा एन केप, मतलब ये जो कोण है ना, ये इस वाले फॉर्मूले के लिए थीटा है। अब ध्यान से देखो, हमें तो ये पता है। बोलो, ये सरल रेखा के एक तरफ का पूरा 180, 180 में से ये थीटा, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बोल यस और नो, बोल यस और नो। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है ना? तो थीटा की जगह क्या लिखेगा बेटा? 180 माइनस थीटा। अरे समझ में आती है बात? और कोस 180 माइनस थीटा। चलो आगे देखते हैं। आई कैप डॉट एन कैप बराबर, बोलो आई कैप की वैल्यू 1, एन कैप की वैल्यू 1, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। क्या होता है? तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस कोस थीटा। माइनस कोस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पक्का डन? ठीक है। अपने को कोस थीटा चाहिए, यहाँ से निकालते हैं। तो 1 इंटू 1 1, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिला के क्या देखने को मिला कि आई कैप डॉट एन कैप बराबर कितना आ गया? माइनस कोस थीटा। कितना आ गया? तो अगर मैं कहूँ कोस थीटा बताओ, तो कोस थीटा कितना होगा? आई कैप डॉट माइनस का आई कैप डॉट एन कैप, माइनस का आई कैप डॉट, ये है बेटा समीकरण नंबर 3। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से वैल्यू कहाँ डाल दो? समीकरण 3 में। क्लियर है बात? तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना भाई, अब बस पर्दा खुलने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, ठीक है ना? हाँ जी। तो समीकरण नंबर 3 क्या थी बताना? समीकरण नंबर 3 थी आर कैप माइनस आई कैप। यस और नो? बराबर क्या लिखा हुआ था? ध्यान से देख, इधर लिखा हुआ था बराबर 2 कोस थीटा एन कैप। ये समीकरण 3 में लिखा हुआ था। समीकरण
टाइम में लिखा हुआ था ये समीकरण, ध्यान से देख इधर, समीकरण 3 में यही तो लिखा हुआ था, मुझे कोस थीटा की वैल्यू डालनी। कोस थीटा की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, बोल। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का आई कैप डॉट एन कैप। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, लिख फटाफट, आर कैप माइनस आई कैप बराबर 2, और कोस थीटा की जगह क्या, माइनस आई कैप डॉट एन कैप, और बाहर एन कैप। क्लियर है? इस माइनस को बाहर निकाल के रख देता हूं, तो आर कैप माइनस आई कैप, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस का 2 आई कैप डॉट एन कैप, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो यहां से बोलो आर कैप बराबर कितना आया, इधर ले जा, कितना आया, आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप। अब ध्यान से देख, मास्टर ने जो लिखाया था पहले यही तो लिखाया था, कहाँ गया वो, पहले मैंने लिखवाया था, कहाँ गया वो, कहाँ गया बे वो पहले वाला पेज, कहाँ गया, अच्छा उसी पे मिटा के लिखा था क्या मैंने, देखो, अरे बोलो, यही तो था। और प्रूफ करने पे भी क्या आया, देख इधर, प्रूफ करने के बाद क्या आया, प्रूफ जब अपन ने किया तो प्रूफ करने के बाद क्या आया, यही तो आया। अरे समझ में आ रही क्या बात, क्लियर है? हालांकि देखो प्रूफ से तो तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना, ये प्रूफ तो इसलिए बता दिया जाता है ताकि थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, क्लियर है बात। बाकी मेन मुद्दा तो यही है, आने वाली आई कैप, जाने वाली आर कैप, अभिलंब एन कैप, तो आर कैप बराबर आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप, ये रटना है, कोई दिक्कत, पक्का, क्लियर है, डन है। अच्छा, अब इस डेरिवेशन को करने से एक चीज अपने को और फायदा मिला, और उस चीज से ना एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी, क्या बनेगी, शॉर्ट ट्रिक, देखना ध्यान से, क्या है, सुनना इधर। ये टी कैप मतलब क्या है, टी कैप मतलब है परावर्तक पृष्ठ के समांतर, परावर्तक पृष्ठ के समांतर। अब इसमें ध्यान से देख, आने वाली को देख, आने वाली में क्या लिखा है, टी साइन थीटा टी कैप, जाने वाली में क्या लिखा है, साइन थीटा टी कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाली और जाने वाली का सतह के समांतर वाला जो आइटम है ना, वो सेम होता है। क्या होता है वो, क्या होता है वो, अरे क्लियर है बात। अब आगे देख, आने वाली का कोस थीटा माइनस एन कैप, और जाने वाली का कोस थीटा एन कैप। इसका मतलब क्या हुआ, और एन कैप क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत, एन कैप क्या है इस पृष्ठ के, एन कैप क्या है इस पृष्ठ के, एन कैप मतलब नॉर्मल क्या है इस पृष्ठ के लंबवत। तो पृष्ठ के लंबवत वाला जो आइटम है ना, वो जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट कैसा हो जाता है, अरे क्लियर है बात। आते टाइम माइनस एन कैप था तो जाते टाइम एन कैप हो गया, अगर आते टाइम आई कैप होता तो जाते टाइम माइनस आई कैप, आते टाइम के कैप होता तो जाते टाइम, आते टाइम जे कैप होता तो जाते टाइम माइनस जे कैप, आते टाइम माइनस जे कैप होता तो जाते टाइम जे कैप। अरे समझ में आ रही क्या बात, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, डन, बढ़ू आगे, क्लियर है, क्वेश्चन करें इसका, आर यू रेडी, पक्का, चलो। वो फॉर्मूला लिख रहा था, लिख लिया था ना, इसका डेरिवेशन वगैरह अपने को लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन अपने इतना काम का भी नहीं है, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, एक प्रकाश किरण, क्वेश्चन दिया अपने को इस तरीके से, एक प्रकाश किरण सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के अनुदिश। अरे अच्छा, एक चीज और, इससे पहले एक चीज और देखो, आपको ना कभी कभी क्या होगा, आई कैप आर कैप एन कैप डायरेक्ट नहीं देगा, उसकी जगह पे क्या दे देगा, आर कैप की जगह आर सदिश दे देगा, एन कैप की जगह एन सदिश दे देगा। अरे क्लियर है, सॉरी, आई कैप की जगह आई सदिश दे देगा, एन कैप की जगह एन सदिश दे देगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर सदिश दे दिया तो उसका कैप निकालना, उसको टोपी पहनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये दे दिया तो इसको टोपी पहनाने में क्या कष्ट है तेरे को, बता, कुछ नहीं करना, सदिश बटे में सदिश का परिमाण। अरे क्लियर है, अगर इसको एन कैप एन दे दिया तो इसको टोपी पहनाने में क्या कष्ट है तेरे को, सदिश बटे सदिश का परिमाण, खत्म कर। अरे बोले, अगर वो टोपी खुद पहना के दे दे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहना के दे हम पहना देंगे, यस और नो, तू पहना रहा है तो ठीक, नहीं तो हम तो पहना ही देंगे, कोई दिक्कत है क्या भाई, कर लोगे ना। चलो देखो, अब
तो ये प्रश्न कुछ इसी तरीका है। एक प्रकाश किरण सदिश आई केप प्लस जे केप माइनस के केप के अनुदिश समतल पृष्ठ पर आपतित होती है। समतल पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। अरे क्लियर है? समतल पृष्ठ पर आपतित होती है। अब आगे आपको दिया गया समतल पृष्ठ पे जो अभिलंब है, ठीक है ना, इस पृष्ठ पर अभिलंब, इस पृष्ठ पर अभिलंब सदिश कौन सा? आई केप प्लस जे केप, आई केप प्लस जे केप के अनुदिश है। आई केप प्लस जे केप के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? तो आपसे पूछा बताओ परावर्तित किरण किस सदिश के अनुदिश गमन करेगी? क्या पूछा? परावर्तित किरण किस सदिश के अनुदिश गमन करेगी? प्रश्न पूछा परावर्तित किरण किस सदिश, परावर्तित किरण किस सदिश के अनुदिश, किस सदिश के अनुदिश गमन करेगी? परावर्तित किरण किस सदिश के अनुदिश गमन करेगी? अब देखो इधर, देखो 1 मिनट इधर ध्यान दो, फिर लिखना। देखो इधर तो क्या दिया उसने, पहले बताओ। एक प्रकाश किरण इस सदिश के अनुदिश समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब आने वाले का दिया। और ये क्या दिया? एकांक सदिश दिया कि सदिश दिया? सदिश दिया। उसने आपको आई सदिश दे दिया। कितना दे दिया आई सदिश? आई के प्लस जे के माइनस के के। हमें सदिश चाहिए होता है, टोपी चाहिए होती है। हमें टोपी चाहिए। हमारे फॉर्मूले में कौन काम करते हैं? टोपी। तो टोपी यहां से निकाल लो। बोलो तो आई केप कैसे निकलेगा? आई सदिश बटे में आई सदिश का परिमाण। बोल आई सदिश की वैल्यू कितनी है? आई केप प्लस जे केप माइनस के केप बटे में आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस फिर 1 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? तो बोलो कितना हो गया? 1 1 1 रूट 3। तो कितना हो गया ये? आई केप प्लस जे केप माइनस के केप बटे में रूट 3 बटे में कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? ठीक। अच्छा नेक्स्ट अब क्या दे दिया? इस पृष्ठ पर अभिलंब सदिश इसके अनुदिश है, मतलब अभिलंब वाला सदिश भी बता दिया। अभिलंब वाले सदिश को क्या बोलते हैं? एन सदिश। बोलो तो एन सदिश क्या दिया बेटा? आई केप प्लस जे केप। हमें सदिश चाहिए कि टोपी चाहिए? सदिश चाहिए कि टोपी चाहिए? टोपी। क्लियर है? तो एन केप कैसे निकलेगा? एन सदिश बटे एन सदिश का परिमाण। क्लियर है? बोलो एन सदिश कितना है बेटा? आई के प्लस जे के, और एन सदिश का परिमाण अंडर रूट 1 स्क्वायर कितना आ गया? आई प्लस जे और नीचे रूट 2। दो टोपी आ गई। अरे क्लियर है? अब क्या पूछा उसने? बताओ जाने वाली किसके अनुदिश जाएगी? क्लियर है बात? मतलब आपसे वो पूछ रहा है ये बताओ। अरे क्लियर है? बोले यार हमें ये निकालना तो नहीं आता, इसकी टोपी जरूर आती है। देखो टोपी पता है तो सदिश पता लग जाएगा, सदिश पता है तो टोपी पता लग जाएगी। अरे क्लियर है? तो बोला हम तो एक काम करेंगे, टोपी निकालेंगे। अब बताओ टोपी वाला क्या फॉर्मूला था, बताना। टोपी वाला क्या था फॉर्मूला? आर के बराबर, बोलो आई के माइनस 2 आई केप डॉट एन केप, ये था टोपी वाला फॉर्मूला। अरे क्लियर है क्या बात? अब इसमें क्या करो? वैल्यू डालो। अच्छा अब इसमें ध्यान से देखो, काई की जरूरत पड़ रही है आई केप डॉट एन केप की, तो आप आई केप डॉट एन केप ऑलरेडी कर लो इधर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन आई केप डॉट एन केप। अच्छा कैसे करते हैं डॉट गुणा? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो पहले नीचे वाले नंबर को तो एक साथ कर लो। बोलो रूट 2 गुणा रूट 3 कितना हो गया? रूट 6 कितना हो गया? अब आई वाला आई से 1 इंटू 1 1। क्लियर है क्या? यहाँ पे भी 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। और उसमें के है ही नहीं है तो फिर उसको क्या लिख दो? 0। अरे क्लियर है क्या बात? तो कितना आ गया बोलो ये? आई केप डॉट एन केप की जो वैल्यू आई 1 + 1 2, तो 2/√6 कितनी आ गई? 2/√6। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर है? अब उसी इसमें वैल्यू डाल दो। ये हमें पता है, ये हमने निकाल ही लिया, और ये हमें पता है। ठीक है ना? डालो इसमें वैल्यू। डालो वैल्यू डालते हैं इसमें। देखो इधर डाले तो आर केप की जगह आई केप की जगह क्या लिखेगा? ये रहा आई केप। कितना है? बोल आई केप प्लस जे केप माइनस के केप और बटे में
और इसमें से क्या माइनस करेगा, -2, अरे क्लियर है। और आई कैप डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी है, तो 2/√6, क्लियर है। और एन कैप कितना है, ये रहा, डाल इसमें वैल्यू, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर, तो बोलो नीचे क्या है, नीचे क्या है, देखो यहाँ पे अपन देखें, इससे कट जाएगा √2 टाइम्स, कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, क्लियर बात। और ये जो अंदर 6 लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा √2, लिख सकते हैं क्या, अंदर 3 गुणा √6 को क्या लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 1 √2 से यहाँ इसको लिख सकते हो क्या, √3 इंटू √2, तो √2 से √2 गया, अरे क्लियर है। तो ऊपर 2 बचा और नीचे √3 बचा, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो दोनों जगह से कौन कॉमन आ गया, 1/√3। तो यहाँ क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और माइनस, क्लियर है। ये अंदर 2 से गुणा होएगा तो कितना आएगा, 2i 2j। यहाँ तक बोल, कोई परेशानी है तो बोल, है कोई दिक्कत, हाँ बोल, कहाँ दिक्कत है भाई, क्या किया अपन ने, सिंपल सबकी वैल्यू डाल दी, यहाँ तो कोई नहीं है दिक्कत, है ना। अब देखो यहाँ नीचे क्या था, ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये √2 से 2 कितनी बार कटा, √2 बार। ये जो √6 इसको क्या लिख सकता है, √3 गुणा √2, तो ये √2 नहीं, नीचे वाला √2 कट गया। यहाँ क्या बचा, 1/√3, यहाँ भी क्या है 1/√3, 1/√3 कॉमन आ गया, तो यहाँ सिर्फ ये इतना सा बचा, माइनस ये 2 था, ये 2 इससे गुणा आएगा, तो 2i 2j। अब सोल्व कर लो इसको, क्या कर लो इसको, करो सोल्व, क्या आएगा, आर के बराबर, बोल जल्दी, 1/√3, 1/√3, हाँ जी बोला आगे। ये आई है, ये -2i है, तो यहाँ कितना आएगा, -i, -2i -i, ये कितना है j, ये -2j, तो कितना आएगा -j, कितना आएगा, और ये माइनस के एज इट इज, और बटे में √3 बटे में, तो यहाँ से आर केप आ गया बेटा, क्या आ गया, आर केप कितना आ गया, आर केप आ गया -i कैप -j कैप -k कैप और बटे में √3। आर केप को क्या लिखते हैं, आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण, अरे सही क्या। तो ये ऊपर वाला तो कौन हो गया, आर सदिश, और नीचे वाला कौन हो गया, हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था बताना, हमें क्या चाहिए था, हमें आर सदिश चाहिए था, क्या चाहिए था, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। तो आर सदिश कितना निकल गया है, बोल फटाफट यहाँ से, आर सदिश कितना निकल गया है, बोल जल्दी बोल, -i -j -k, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। अब देखो सुनना, सुनो सुनो सुनो, ये तो इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है, ये तो इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, क्या बताता हूँ इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट में मेरी कौन सी बात काम आने वाली है, शॉर्टकट में मेरी ये बात काम आने वाली है कि आने वाली और जाने वाली का सतह के अनुदिश वाला आइटम सेम होता है, अरे क्लियर है। और सतह के लंबवत, मतलब जो चीज अभी लंब में है, जो चीज अभी भाई अभी लंबी तो सतह के लंबवत होता है, तो जो चीज अभी लंब में है वो उल्टी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, अरे क्लियर है। अब ध्यान से देखना इधर, तो इसमें देख इधर, इस क्वेश्चन को जब अपन ने सोल्व किया, कहाँ गया, इस क्वेश्चन में जो सोल्व किया, एक एक चीज नोट करना शांति से, ठीक है ना। बोल, आने वाली में क्या था, आई जे -k, अभी लंब में क्या था, आई जे, क्लियर है बात। अब जाने वाली को देख, जाने वाली को देख, -i -j -k, मतलब जो अभी लंब में था वो उल्टा हो गया, और जो नहीं था वो वैसा का वैसा है। देख अभी लंब में क्या था, आई था, जे था, तो यहाँ क्या हो गया था, -i -j, -i -k, जैसा का जैसा। अरे समझ में आई क्या बात। तो अब इतना बड़ा करने की भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर बात। हाँ, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कभी अपने से डायरेक्ट पूछ लिया कि आने वाली इसके अनुदिश आई, अभी लंब इसके अनुदिश है, जाने वाली ऐसे, तो क्या रिलेशन है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा, आर कैप बराबर आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप, क्लियर है बात। अरे क्लियर है क्या। बट आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
सिंपल सी बात अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि पृष्ठ के समांतर वाली चीज में कोई चेंज नहीं आता, और पृष्ठ के लंबवत मतलब अभिलंब में जो है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, वो जस्ट उल्टा। तो अब इसी तरह के क्वेश्चनों को करने का शॉर्टकट क्या, ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं इसके शॉर्टकट के बारे में, ठीक है ना। तो शॉर्टकट क्या है, सुनो। शॉर्टकट है, शॉर्टकट परावर्तक सतह के समांतर, परावर्तक सतह के समांतर वाले नो चेंज, परावर्तक सतह के समांतर वाले नो चेंज। अब परावर्तक सतह के समांतर कौन होंगे, जो एन वेक्टर में नहीं होंगे, जो किस में नहीं होंगे, परावर्तक सतह के समांतर वाले कौन होंगे, जो एन वेक्टर में नहीं होंगे, वो परावर्तक सतह के समांतर होंगे, जो एन वेक्टर में नहीं होंगे, क्योंकि जो एन वेक्टर में है, एन वेक्टर का मतलब तो सतह के लंब होते हैं, समांतर थोड़ी है। अरे क्लियर है। और अगला क्या बोला, परावर्तक सतह के समांतर वाले नो चेंज, क्लियर है। और परावर्तक सतह के लंबवत वाले, परावर्तक सतह के लंबवत वाले, परावर्तक सतह के लंबवत वाले, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, जस्ट उल्टे, जस्ट, अरे क्लियर है। परावर्तक सतह के लंबवत कौन है, जो एन वेक्टर में है, जो एन वेक्टर या एन कैप बोल लो, और यहाँ बोल लो जो एन वेक्टर या एन कैप में होंगे, जो एन कैप या एन वेक्टर में होंगे, मतलब जो अभिलंब के साथ है वो तो उल्टे कर दो, और जो नहीं है उनको एज इट इज रहने दो, उनको एज इट इज रहने दो। अरे क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड 2-4 प्रश्न करा करके मैं आज के लेक्चर को अब खत्म करना चाहूंगा, ठीक है ना। आज का मेरा मेन सेगमेंट यही था, क्लियर है यहाँ तक बात। तो 2-4 प्रश्न तुम्हें करवाते, क्लियर है बात, ठीक। देखो जैसे मान लो अपने को क्या दे दिया उसने, सुनना, एक तरफ में टेबल बना के करते हैं अपन एग्जाम्पल्स। क्या है, अपने को दे दिया, अपने को एक तरफ वो आई वेक्टर दे रहा है, एक तरफ एन वेक्टर दे रहा है, और यहाँ पे आपसे ये इसकी डिमांड कर रहा है। अरे क्लियर है। तो जैसे देखना, इसमें पहला एग्जाम्पल लें अपन, पहला एग्जाम्पल इसमें ये दिया हुआ है आपको आई कैप प्लस जे कैप, ये दिया हुआ है आपको के कैप, क्या दिया हुआ है, और ये पूछा गया है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, जो इसमें है वो इधर क्या कर दो, जस्ट उल्टा, और जो नहीं है उसको एज इट इज रहने दो। बोलो इधर क्या है, के, इधर कहीं के से, इधर कहीं के नजर आ रहा है क्या, इधर क्या है के, इधर कहीं के नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो जैसा का जैसा रख दो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये वैल्यू आ गई हमारी एज इट इज। बोलो कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पक्का, डन है यहाँ तक। अरे बोलो यार। अगली चीज देखो, नेक्स्ट अपने को दिया, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपने को दूसरा क्वेश्चन दिया, आई में दे दिया, आई इसमें दे दिया, आई वेक्टर में आई कैप, इधर दे दिया अपने को आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस, और इधर पूछ लिया, इधर पूछ लिया। अरे समझ में आती के बात, इधर अपने से पूछ लिया, क्लियर है क्या, ठीक है ना। करें तो बोलो इधर क्या है, और इधर, पहले यहाँ देखो यहाँ क्या है, आई और जे, आई और, तो जो इधर है उधर उसको उल्टा करना है। बताओ यहाँ आई है क्या है, तो इधर उल्टा कर दो, माइनस आई, और बाकी कुछ है क्या इसमें, बाकी कुछ है ही नहीं, बस खत्म, ठीक है ना। देखो तीसरा प्रश्न लेते हैं अपन, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है अपने पास, जिसमें अपने को दे दिया, मान लो ये दे दिया आई कैप, ये दे दिया आई कैप प्लस के कैप, और इधर दे दिया माइनस के कैप, क्या दे दिया इधर, माइनस के कैप। तो बोलो इधर के है क्या, यहाँ पे भी के है, तो जो है उसको उल्टा कर दो, तो के प्लस के माइनस के बन जाएगा, और आई को नहीं छेड़ना, तो ये आई एज इट इज रहेगा, और के क्या बन गया, माइनस के, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत वाला पलटी मारेगा, समांतर वाला एज इट इज रहेगा। और पृष्ठ के लंबवत मतलब जो अभी लंब है उसमें जो है वो लंबवत है, क्लियर है क्या बात। फोर्थ देखो,
फोर्थ में मान लो जैसे इधर दे दिया आपको के माइनस के कैप प्लस जे कैप, इधर दे दिया जे कैप और यहाँ पूछ लिया, अरे क्लियर है के बात? तो बता इधर क्या है, जे कैप, प्लस वाला मत बोलो, जे कैप बोलो बस। क्या है इधर? जे कैप। तो इधर जे कैप है, अगर इधर नजर आ रहा है तो उल्टा कर दो, तो ये तो एडेसिव रहेगा, इधर जे कैप क्या बन जाएगा? माइनस जे कैप। तो क्या बन गया है? माइनस के कैप माइनस जे कैप। कर लोगे? कर लोगे? सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा क्या है कि जो अभिलंब में है उसको तो कर दो उल्टा, और जो अभिलंब में नहीं है उसको एज इट इज रहने दो। अरे समझ में आती की बात? जो अभिलंब है में है इसका मतलब पृष्ठ के लंबवत वाला उल्टा और पृष्ठ के समांतर वाला एज इट इज, पृष्ठ के समांतर वाला एज इट इज। आई होप बातें समझ में आई होगी। क्लियर बात? तो आज अपन इतना ही रखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो तुम, ठीक है बेटा?